आलूराव के बाद में जो अगला शासक आता है वो आता है रण सिंह। तो लास्ट क्लास में बात की थी आलूराव तक, जिसके अंतर्गत बप्पा राव, महेंद्र सेकंड को पढ़ा, महेंद्र सेकंड के बाद में बप्पा रावल के बाद में आलूराव, और आलूराव के बाद में जो अगला शासक बनता है मेवाड़ का वो बनता है आपके रण सिंह। मेवाड़ का अगला आलूराव के बाद में जो शासक आता है वो आता है रण सिंह। तो देखो इसके समय गुहिल वंश दो भाग हो गए। कितने भागों में? दो भागों में हो गया में बटा। अब कैसे बटा तो वो याद रखना। कहते हैं कि रण सिंह के पुत्र थे, एक का नाम था सेम सिंह, एक का नाम था सेम सिंह और दूसरे पुत्र का नाम था राहत। तो देखो इन पुत्रों के द्वारा रण सिंह के समय जो गुहिल वंश था वो दो भागों में बट गया। कैसे? तो जो सेम सिंह था उसने तो रावण शाखा की नींव रखी, गुहिल वंश की ही एक शाखा है रावण शाखा, उसकी नींव सेम सिंह ने रखी। और जो राहत था उसने राणा शाखा की नींव रखी, शाखा की नींव रखी। तो ये राणा शाखा तो बाद में जाकर क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है सिसोदिया वंश में राणा मीर के समय। लेकिन जो रावण शाखा थी, ये रावण शाखा का प्रथम शासक तो ये था, रावण शाखा का प्रथम शासक। और रावण शाखा का जो अंतिम शासक था वो रावण रतन सिंह था पद्मनी के समय। और राणा शाखा का प्रथम शासक था वो था सेम सिंह, प्रथम राणा शासक कौन बना? वो बना था अपने राहत। और अंतिम की बात करें तो भाई अंतिम से पहले मतलब राणा मीर ने सिसोदिया वंश कर दिया राणा को ही। तो ध्यान रखना कि मीर से पहले के जितने भी शासक थे रावण शाखा के खत्म होने के बाद में वो सारे शासक क्या लगाते थे? राणा। लेकिन सिसोदिया वंश के अंतर्गत आप लास्ट में देखेंगे तो राणा महाराणा सारे आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से रण सिंह के समय गुहिल वंश दो भागों में बट गया इसके पुत्रों के द्वारा। सेम सिंह ने रावण शाखा की नींव रखी और राहत ने राणा शाखा की नींव रखी। तो इस प्रकार से दो भागों में बटने के बाद में देखो सेम सिंह की अगर बात करें तो अगला जो शासक बनता है रण सिंह के बाद में वो बनता है सेम सिंह। सेम सिंह तो ध्यान रखना कि सेम सिंह ने प्रथम रावण उपाधि धारण की, प्रथम रावण उपाधि किसकी थी? सेम सिंह की। और अंतिम जो थी वो थी रावण रतन सिंह की, पद्मनी के पति की। इसके अलावा इसी के समय रावण शाखा आरंभ हुई, क्योंकि नींव तो इसी ने रखी थी तो आरंभ भी होगा। और इसकी जो प्रथम उपाधि थी वो भी लेने वाला सेम सिंह की था। अब इसके भी दो पुत्र थे, इसके भी दो पुत्र थे, जिसमें एक तो था सामंत सिंह, एक तो था सामंत सिंह और दूसरा जो पुत्र था इसका वो था कुमार सिंह। तो ध्यान रखना कि जब सामंत सिंह शासक बना मेवाड़ का तब गुजरात के मालवा के परमार शासक मुंज ने आक्रमण किया था मेवाड़, आक्रमण किया मेवाड़ पर। सेम सिंह के बाद में जब मेवाड़ का शासक सामंत सिंह बना तो मुंज ने आक्रमण किया था मेवाड़ पर। और मेवाड़ पे जब आक्रमण किया तो भाई सामंत सिंह की जगह अधिकार किसका हो गया? मुंज का। अब मुंज का अधिकार हो गया तो कहते हैं कि फिर बाद में कुमार सिंह ने मुंज को हराकर मेवाड़ वापस प्राप्त किया। मेवाड़ या चित्तौड़ लिखा हुआ मिलता है कई जगह, तो मेवाड़ या चित्तौड़ पुनः प्राप्त किया।
तो ध्यान रखना कि राजा मुंज के साथ में युद्ध करने वाले या मालवा के परमार शासक मुंज के साथ में युद्ध करने वाला प्रथम शासक तो सामंत सिंह था और दूसरा कौन था, कुमार सिंह। सामंत सिंह तो हार गया था और चित्तौड़ पे अधिकार मुंज का हो गया था, लेकिन मुंज को हराकर वापस चित्तौड़ पे अधिकार करने वाला मेवाड़ का गोहिल वंश का जो शासक था वो था आपके कुमार सिंह। अब कुमार सिंह ने अधिकार कर लिया। कुमार सिंह के बाद में देखो क्या कौन आता है, कुमार सिंह के बाद में आता है जेतर सिंह जो इसी के वंश का था। अभी स्टार्टिंग में छोटे छोटे हैं, बाकी बड़े होंगे ये धीरे धीरे। तो अगला जो शासक आता है वो आता है रावल जेतर सिंह। अगला जो शासक आता है आपके रावल जेतर सिंह। तो देखो इसका कार्यकाल था 1213 ईस्वी से लेकर 53 ईस्वी तक, 1253 ईस्वी तक। जब ये शासक बना मेवाड़ का, उस समय दिल्ली में बैठा था गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश। गुलाम वंश का प्रथम शासक पूछ रहे तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी के जाने के बाद में यहाँ पे हिंदुस्तान का बादशाह बनता है। और उसके बाद में जो शासक बनता है वो बनता है इल्तुतमिश। तो देखो कहते हैं कि मेवाड़ को प्राप्त करने के लिए इल्तुतमिश मेवाड़ को प्राप्त करना चाहता था, और उस समय यहाँ का शासक कौन था, जेतर सिंह। तो भाई इल्तुतमिश ने जब मेवाड़ पे 1226 ईस्वी में आक्रमण किया तो उस युद्ध में नाम मिला था भूताला का युद्ध। युद्ध का नाम था भूताला का युद्ध। और इस युद्ध में कहते हैं कि जीत तो कौन गया था, जेतर सिंह। लेकिन जेतर सिंह जब जीत गया था तो इल्तुतमिश आग बबूला हो गया, और आग बबूला होकर इसने नागदा, जो कि उस समय क्या थी, राजधानी थी, इसमें क्या लगा दी, आग लगा दी। किसने, इल्तुतमिश ने। अब इल्तुतमिश ने आग लगा दी तो भाई राजधानी खाक हो गई, जलकर खाक हो गया नागदा। अब जब नागदा पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया तो कहते हैं कि रावल जेतर सिंह ने अपनी नई राजधानी बनाई, इसकी जगह है चित्तौड़ को। तो चित्तौड़ इस प्रकार से क्या बनी, राजधानी बनी। और इसके कुछ समय बाद में कहते हैं कि रावल जेतर सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु। लेकिन भूताला का जो युद्ध था उसका अपने को उल्लेख मिलता है हमीर मर्द मर्दन युद्ध में। इस पूरी घटना का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमीर मर्द मर्दन नामक ग्रंथ में। और ये ग्रंथ के रचयिता थे, वो थे आपके जय सिंह सूरी। कहते हैं कि इस युद्ध के समय जय सिंह सूरी मौजूद था, जिसने भूताला के युद्ध को देखा था 1226 ईस्वी में। तो इल्तुतमिश और रावल जेतर सिंह के मध्य भूताला वर्तमान में पड़ता है आपके राजसमंद जिले में। वर्तमान में कहां पड़ता है, राजसमंद जिले में। तो इस पूरे युद्ध का जो वर्णन किया है वो वर्णन किया है अमीर मर्द मर्दन नामक ग्रंथ में जय सिंह सूरी ने। इस प्रकार से इल्तुतमिश वापस दिल्ली चला जाता है और इधर वापस जेतर सिंह कहां आ जाता है, अपनी नई राजधानी चित्तौड़ में आ जाता है। अब शासक बनने के बाद में, शासक तो था ही, लेकिन शासक बनने के बाद में आगे की जो घटनाएं होती है उस घटनाओं से अंतर्गत कहते हैं कि यह इसकी कुछ दिनों बाद में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में जो नया शासक बनता है मेवाड़ का, वो बनता है आपके समर सिंह। अगला जो शासक बनता है, देखो शासक तो बहुत बने होंगे लेकिन इतिहास में वही शासक प्रसिद्ध हुआ है कुछ जिसने कुछ कार्य किया है या कुछ नाम कमाया है। तो ऐसे ही आगे एक शासक आता है समर सिंह, और समर सिंह का पुत्र था कुंभकर्ण। समर सिंह का पुत्र था कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण ने मेवाड़ से बाहर निकलकर नेपाल में
नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना कि नेपाल के अंतर्गत गुहिल वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था या नींव डालने वाला शासक कौन था, तो वो कुंभकर्ण था। और कुंभकर्ण किसका पुत्र था? समर सिंह का। तो देखो समर सिंह के और भी पुत्र थे, जिनमें आप देखोगे तो रतन सिंह था, रतन सिंह क्या बनता है? मेवाड़ का शासक बनता है। लेकिन कब बना? जब कुंभकर्ण कहां चला जाता है? नेपाल में, और नेपाल में जाकर गुहिल वंश की स्थापना कर लेता है। तो समर सिंह का जो दूसरा पुत्र था रतन सिंह फिर क्या बनता है? मेवाड़ का शासक बनता है। तो आज अपन ने जिन भी शासकों की बात की है, तो उनकी कुछ विशेष बातें थी जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। कल बात करेंगे आपके रतन सिंह, और रतन सिंह आएगा तो वही, तो रतन सिंह के साथ में पद्मिनी भी आएगी, और पद्मिनी आएगी तो अलाउद्दीन खिलजी भी आएगा, और अलाउद्दीन खिलजी भी आएगा तो ईरावन प्रजाति का तोता भी आएगा। इसका एक पूरी क्लास का वर्णन अपन करेंगे कल वाली क्लास में। तो आज जितने भी छोटे छोटे शासक थे प्रारंभिक इतिहास के अंतर्गत, तो उनकी चर्चा कर ली है। बाकी कल पद्मिनी और रतन सिंह के बारे में और साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी चर्चा करेंगे।